इस शेर को जहन में रखें, तकरीर इसी शेर पे होगी, क्योंकि इसाल सवाब की महफिल है। इसाल का माना पहुंचाना, सवाब नेक काम, नेकी का पहुंचाना। इस महफिल का गर्ज़ो गायब यही है, सवाब पहुंचाना। जहन में बात आ गई? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। मैं ज़्यादा बुलवाता नहीं हूँ, क्योंकि ये जिक्र मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है। जिसे समझ में आएगी वो खुद ब खुद बोलेगा, है ना? बस आप समझ कर उस पर अमल कर लें ताकि ज़िंदगी खुशगवार हो जाए आपकी। सरकार की आमद का खूबसूरत महीना आपकी निगाहों के करीब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, और उस नबी का सदका क़यामत तक हम खाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिस आयत को पढ़ने की सआदत हासिल की मैंने, अल्लाह फरमा रहा है लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तर्जुमा मुलाहिज़ा कर लें आप। अल्लाह जब नेमतें दे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मालो ज़र, लइन शकरतुम तो अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ, ला अज़ीदन्नकुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह डबल देगा, बढ़ा कर देगा। वला इन कफरतुम और माल लेते रहे, दौलत लेते रहे, जमीन लेते रहे, प्रॉपर्टी लेते रहे और नाशुक्री करते रहे, इन्ना अज़ाबी लशदीद तो जान लो तेरा अल्लाह बेशक अज़ाब वाला। तर्जुमा मुलाहिज़ा कर लिया आप। तमाम तारीफ के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके कब्ज़ो कुदरत में हमारी जान है, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शिकायतें होती है कि हम लोगों की महफिल में अल्लाह का नाम मजमे में नहीं चिल्लाकर बोलते हैं, इस शिकायत को दूर कर दीजिए। मैं पूछता हूँ आपसे, कल कुछ भी नहीं था, कौन था? बुलंद आवाज से कौन था? कुछ भी नहीं था मगर अल्लाह। आज सब कुछ है अल्लाह, कल फिर कुछ नहीं होगा, अल्लाह रहेगा। तमाम तारीफ के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बात हुआ अल्लाह के, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में किसी की तारीफ की न की, पर अपने महबूब की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है ना। बात समझ में आ रही? जैसी महफिल खिताब उसी तरीके का। यहाँ पर हुनर और अपना तेवर दिखाना मकसद नहीं, आपके सीने तक अपनी बात उतार दे, ये मेरा मकसद है। पूरा मजमा रसूल की आमद को निगाहों में रखे और थोड़ी देर रसूल की आमद पर गुफ्तगू सुन ले। जिस महीने में आका की आमद हो रही है, मक्का की जमीन है, जितनी औरतें हामिला है हमल से हैं, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको दोनों आलम का रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह महबूब को रहमत बनाकर भेज रहा है। अब आका की आमद हो रही है, मक्का की ज़मीन है, जितनी औरतें हामिला है, उस महीने में जितनी औरतों ने बच्चे जने, अल्लाह ने तमाम को बेटे अता कर दिए हैं। अल्लाह पाक की कसम। अभी थोड़ा चाय पीछे से बढ़ा दें, थोड़ा कठिनाई के वक्त ले आए आप चाय तो पिला दें। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप वहाँ खड़े हो जाइए, साइड से चाय लेते रहेंगे सब लोग। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम की आमद हो रही है। उस महीने में जितनी औरतें हामिला थी, अल्लाह ने तमाम को बेटे अता कर दिए। एक दाई है, गुर्बती में जिंदगी गुजार रही है, दो बेटियां भूख के कारण बिस्तरे अलालत में है, छोटा बेटा गोद में है, भूख के कारण होंठ सूख चुके हैं। उस दाई का नाम हलीमा है। अपने सरताज से कहती है, सरताज सुनती हूँ मक्के में सबको बेटे हुए हैं, चलिए किसी रईस के बेटे को ले आते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। उसकी परवरिश करेंगे, गुर्बती दूर हो जाएगी, हमारी लाचारी दूर हो जाएगी। सरताज कहते हैं, हलीमा आज से पहले
कभी मक्का गए नहीं, किसी रईस से मुलाकात हुई नहीं, हम किसकी चौखट पर जाकर बेटे मांगेंगे। हलीमा कहती है मेरे सरताज, गांव की तमाम औरतें जा रही हैं मक्का शरीफ, चलिए ना हम भी काफले में शरीक हो जाते हैं। सरताज कहते हैं हलीमा, सबका ऊंट ताकतवर है, सबका ऊंट ताकत वाला है, तेरा ऊंट लागर है, कमजोर है, सफर तय कैसे करेगा। हलीमा फरमाती है सरताज इरादा कीजिए, बेड़ा अल्लाह पार करने वाला है। अब सरताज ने इरादा किया है, काफले में तैयार है हलीमा, ऊंट बड़ा लागर है, बड़ा कमजोर है, सफर हो रहा है। 5 जगह हलीमा का काफले में हलीमा का ऊंट रुका है, काफला को रुकना पड़ा है। अब काफले की औरतों ने पलट कर कहा, ऐ हलीमा अगर तेरे लिए रुकते रहे तो मेरे मालो असबाब खत्म हो जाएंगे, हम तेरे वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, हम तुझे छोड़कर मक्का जा रहे हैं। हलीमा ज़ारो कतार रोती है, सरताज से कहती है सरताज तमाम औरतें छोड़ने की बातें कर रही हैं, सब मक्का चले जाएंगी, रईस के बेटे को ले आएंगी, मेरे नसीब में बेटा होगा के रही। सरताज कहते हैं हलीमा अब तो मक्का जाकर ही दम लेंगे, चलो जाने दो काफले की औरतों को, हम तन्हा मक्का चलेंगे। तमाम औरतें काफले की छोड़कर हलीमा को चली जाती हैं। कुछ लम्हे में क्या नजर आता है, काफले की औरतें पलट रही हैं, सबकी गोद में बेटा है। हलीमा की आंखों में ज़ारो कतार आंसू, रोकर कहते हैं सरताज देखिए सबकी गोद में बेटा है, सब बेटा लेकर आ रही है, मेरे नसीब में बेटा है के रही। हलीमा का कहना है सरताज ने कहा हलीमा चलो मक्का चलते हैं, ले आने दो जो बेटा लेकर आई है, हम मक्का चलते हैं, हमारे नसीब में जो होगा देखा जाएगा। शबे दैजूर के सन्नाटे, रात की तारीकी, एक परिंदा नजर नहीं आ रहा, ऐसे तारीक रात में हलीमा ने गिलाफे काबा पकड़ा है, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में कहती है ए अल्लाह मुझे ना देख, मेरे सरताज को ना देख, मेरी 2 बेटियां भूख के कारण बिस्तरे अलालत में है, छोटा बेटा मेरी गोद में है, भूख के कारण होठ सूख चुके हैं। ए अल्लाह किसी रईस के बेटे को लेने आई हूँ, कोई रईस का बेटा दिला दे मौला। इतना कहना था, पीछे से आवाज आती है हलीमा आ गई हो। हलीमा टेंशन में आ जाती है, कभी मक्का आई नहीं, आज से पहले मक्का आई नहीं, मेरा नाम कौन जानता है, मुझे कौन पहचानता है। पलटकर हलीमा ने कहा आप कौन हो, आज से पहले मक्का आई नहीं, आपने मुझको देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। आका करीम के दादा मुबारक अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ए हलीमा आज गिलाफे काबा पकड़कर रो रो कर दुआ कर रही है, कोई रईस का बेटा दिला दे। जब मेरा पोता खुदा का महबूब दुनिया में नहीं आया था तो तवाफे काबा करके दुआ कर रहा था, ऐ मौला तेरा महबूब आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है, उसे कैसी औरत दूध पिलाएगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसकी लक्षण कैसी होगी। तो हातिफे गैबी से आवाज आई ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरा रब पाक है, उसका महबूब पाक है, जिस वतन में जाएगा वो वतन पाक होगा, जिस वतन में जाएगा वो वतन पाक होगा, और जो औरत दूध पिलाएगी नाम हलीमा होगा, वो भी पाको साफ। आज रोकर दुआ कर रही है रईस का बेटा दिला दे। जब मेरा पोता नहीं आया था तवाफे काबा कर रहा था, दुआ कर रहा था, कैसी औरत दूध पिलाएगी, तेरा नाम तो रब ने बताया है, तू हलीमा है ना। हाँ मैं हलीमा हूँ, क्या चाहती है, कोई रईस का बेटा मिल जाए। अब तुझे कौन बेटा देगा, तेरी गाँव की औरतें आई थी काफले की सूरत में, सब रईस के बेटे लेकर चली गई, अब कोई बेटा बचा नहीं, कौन सा बेटा लेने आई है। अब्दुल मुत्तलिब दिला दीजिए ना, कोई रईस का बेटा दिला दीजिए ना। वो देख आमना का दरवाजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, उनके दरवाजे में जा दस्तक दे। 5 दिन का नवासा, 5 दिन का मेरा पोता आमना का जिगर झूले में आराम कर रहा होगा, जा आमना से मान, अगर तेरे पर करम कर दी आमना ने, हो सकता है तेरी गोद भर जाए। इतना सुनना था, दौड़ती हुई जाती है, अभी दरवाजे के बाहर रहती है, अंदर से आवाज आती है हलीमा आ गई हो।
हलीमा टेंशन में आ गई, दादा को नाम मालूम, यहाँ माँ को नाम मालूम, ये घराना है कि गैब का खजाना। टेंशन में आ गई। हाँ हलीमा आ गई हो? हाँ आ गई हूँ, आओ अंदर आ जाओ। अंदर जाती है, कहती है हलीमा आमना से, ए आमना कोई रईस का बेटा दिला दीजिए ना। आमना फरमाती है सब बेटे तो लेकर तेरी गांव की औरतें चली गई, अब तुझे बेटा कौन देने वाला है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है 5 दिन का आपका जिगर झूले में आराम कर रहा है, उसे अता कर दीजिए ना। आमना फरमाती है अरे कैसा बेटा चाहती है? 2 महीने का मेरे पेट में था, बाप का साया सर से उठ चुका था। जमाना यतीम कहेगा, दुनिया यतीम कहेगी, इस बेटे को लेकर जाएगी, खजाना नहीं मिलने वाला, मालो जर नहीं मिलने वाला, प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, मालो जर नहीं मिलने वाला, इससे लेकर जाएगी, क्या मिलने वाला है? हलीमा कहती है आप दीजिए तो सही, जो मिलेगा मैं जानती, मुझे पता है क्या मिलना है। अच्छा लेकर जाना है, जा झूले में आराम कर रहा है, मेरा जिगर का टुकड़ा आराम कर रहा है, जा अपनी गोद में ले ले। हलीमा आगे बढ़ती है, क्या देखती है? 6 दिन का बच्चा झूले में आराम कर रहा है और आंखें खोले हुआ है, सो रहा है। कौन सो रहे हैं? जो फरमाते हैं तनामो ऐनाया वला यनामो कल्बी, बज़ाहिर मैं सोता हूँ पर दिल मेरा जागता रहता। मुस्तफा करीम के सीने पे हाथ रखा है, आंखें खोलकर मुस्तफा करीम देखते हैं। हलीमा फरमाती है 6 दिन का बच्चा ऐसे देख रहा था कि बरसों से पहचानता है, पता चल गया मेरा महबूब दुनिया में नहीं आया, तब भी गुनहगारों को पहचान रहे थे, आज भी पहचान रहे हैं, कयामत के दिन भी पहचानते नजर। है मेरा महबूब गोद में लिया। मैं ये आमद मुस्तफ़ा पर तकरीर अभी नहीं करूंगा, जो महफिल है उस हवाले से मेरी गुफ्तगू होगी, बस आपका मिजाज बनाने के लिए मैंने इतनी देर ये गुफ्तगू की। एक वाक़या जहन में आ रहा है कि हलीमा ने गोद में लिया कौनैन के दुल्हा को, ऊंट पर सवार हुई, जो काफिला छोड़ कर गया था ना, वो काफिला अभी सफर में ही है, और हलीमा जैसे ऊंट पर बैठी है बच्चे को लेकर, अल्लाह की कसम काफिले की औरतें क्या देखती है, हम सब पीछे रह जाते हैं और हलीमा का ऊंट सबसे आगे घर पहुंच जाता है। अब काफिले की औरतें टेंशन में आ गई, जाते वक्त तो रुक रुक कर जा रही थी, ठहर ठहर कर जा रही थी, मेरे मालो असबाब खत्म हो रहे थे, लौटते वक्त कौन सा पावर है, कैसी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, हम सबको पीछे छोड़ गई हलीमा, आगे घर पहुंच गई। सब औरतें हलीमा के घर में बुलाकर कहती है हलीमा क्या बात है, जा रही थी रुक रुक कर जा रही थी, ठहर ठहर कर जा रही थी, तेरा ऊंट बड़ा कमजोर था, लागर था, लौटते वक्त कौन सी ताकत मिली, कौन सा पावर मिला, कौन सी इस्तिताअत आई, हम सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे घर पहुंच गई। हलीमा कहती है जब जा रही थी मेरी ताकत थी, मेरे ऊंट की ताकत थी, मेरे सरताज की ताकत थी, तो रुक रुक कर जा रही थी, जब पलट कर आई मेरी ताकत नहीं, सरताज की ताकत नहीं, ऊंट की ताकत नहीं, 5 दिन का रब का महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मेरा महबूब रब का महबूब, उसकी ताकत थी, जैसे बैठी ना लेकर ऊंट ताकतवर हो गया, क्षमते वाला हो गया, इस्तिताअत वाला हो गया, ये मेरा महबूब है। अच्छा एक बात आपके ज़हन में उतार दूं, जो मर्दूद ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह, यहाँ से क्लियर करके मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज बुलंद या रसूल अल्लाह, बस जहन करीब करके सुने, एकदम जहन करीब कीजिएगा। अभी हलीमा के घर में है मेरे आका करीम, अभी झूले में आराम कर रहे हैं, शाम का वक्त हुआ है, हलीमा आंगन से निकली है, क्या देखती है कि आसमान का चांद कभी दाएं होता, कभी बाएं होता, कभी आगे कभी पीछे होता। हलीमा देख कर कहती है आसमान का चांद तेरी चाल कभी ऐसी ना थी, तेरी हरकत कभी ऐसी ना थी, तू ऐसा कभी हिलता ना था, कभी आगे जाता, कभी पीछे आता, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। आसमान के चांद से निगाह हटी, अपने बाबू पे नजर पड़ी, क्या देखती है, मेरा बाबू झूले में आराम कर रहा है और उंगली यूं किए हुआ है, उंगली आगे करता चांद आगे जाता, उंगली पीछे करता चांद पीछे जाता, उंगली दाएं चांद दाएं, उंगली बाएं चांद बाएं। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर।
मैं बड़ी तेजी के साथ समझाऊं मेरे आका का पावर क्या है। ये दुनिया बड़ी बड़ी पुरफतन आज के दौर में ये दुनिया हो गई है, जिसे हालात अपने नहीं मालूम वो आगे के हालात को समझे। लोगों का मामूल ये था ना, जिसे ताकतवर देखते खुदा मान लेते थे, है ना। जिसे देखता ताकतवर है ये खुदा मान लो। मतलब ये है कि कल तक अगर किसी ने देखा, अरे ये जो है ना, ये पहाड़, ये पत्थर, ये बहुत मजबूत है, चट्टान है ऊंचे ऊंचे, ये खुदा, इसकी इबादत शुरू कर दो। अब किसी ने देखा नहीं, लोहे की मशीन से पाउडर बना रही है, अब लोहे की पूजा शुरू कर दो। फिर लोहे को आग ने पिघला दिया तो अब आग की पूजा कर दो। आग को बारिश की बूंदें बुझा रही है, अब बारिश की पूजा कर दो। बारिश के पानी जब जमा होते हैं तो सूरज जब अपने शबाब में होता है तो भाप की सूरत में उसे ऊपर बुलाता है। अब लोगों ने कहा नहीं नहीं, सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है, सूरज की पूजा की जाएगी। अल्लाह की कसम, अमेरिका वाला बोले सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल, लंदन वाला बोले सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल, जर्मनी वाला बोले सूरज से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। अरे इस सूरज में ना, इस जैसी जमीन 13,1300 जमीन उस सूरज में समा सकती है। इतनी ताकतवर सूरज है, इतना ताकतवर सूरज है। अल्लाह पाक की कसम, मकामे सहवा अली की नमाज कज़ा हुई, डूबे हुए सूरज को मुस्तफा पलटा कर कहते हैं, अमेरिका वाले तू भी देख, जर्मनी वाले तू भी देख, जापान वाले तू भी देख, जिसे ताकतवर मानता है वो कल भी मुस्तफा का नौकर था, आज भी नौकर है, कयामत तक मुस्तफा का नौकर। सूरज पर हुक्मरानी किसी की नहीं, मेरे मुस्तफा की है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की कुदरत सूरज पर, ये अल्लाह की अता है। मेरे नबी को खुदा नहीं मानते, जो कहता है वो बेवकूफ है। जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा करता है। मुस्तफा पैदा हुए, खुदा नहीं हो सकते। इसलिए जो भी कहे कह देना, एक मिसल लाकर दिखाओ मुस्तफा की तरह, मान जाएंगे। अरे जमीन पर रहकर चांद तोड़ता है, जमीन पर रहकर सूरज बुलाता है, जमीन पर रहकर उंगलियों से चश्मे जारी करता है, ये मुस्तफा है। मुस्तफा मुमकिन में ये कुदरत का, वाजिब में अबदियत का, सोचता हूं तो है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो इंसान भी नहीं, खुदा भी नहीं। सोचता हूं तो है खता, खुदा कहूं तो खता, अपने जैसा कहूं तो खता, सोचता हूं तो है खता, ये भी नहीं, है ना। वो अलग है, हम सबसे अलग, सबसे अलग, खुदा का महबूब। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से तैयार रहिएगा, मेरा जो मामूल है तकरीर की, जो रंग और आहंग मेरे पास होती है, अब यहाँ से मैं आपको पिला रहा हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि कौम के गर्द आलूद दिल को साफ और शफाफ कर दूं। ये किसकी महफिल है? इसाले सवाब की। कल तक एक जिंदगी इसी जमीन पर चल रही थी, खा रही थी, पर आज वो जमीन पे नहीं है, जमीन में, बोले पूरा मजमा, जमीन में है, जमीन में है। और सवाब कौन पहुंचा रहे हैं? जो जमीन पे है, यानी हम लोग। अरे एक दिन हम लोगों को भी जमीन में है कि नहीं जाना है। तैयारी की हो? LIC 25 साल की होगी, 30 साल की LIC, 20-25 साल 15 साल की LIC तो होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस लोग करवाते ही है। पल की खबर नहीं है, इंश्योरेंस करवा लो। पल की खबर है क्या? पल की खबर है क्या? तकरीर अगर सुननी है तो बोलकर सुने। पल की खबर है क्या? मगर इंश्योरेंस 15 साल का जरूरी है, 25 साल का जरूरी है। बेटा का अलग, बेटी का अलग, बूढ़ा बाप हो गया उसका भी करवा लो, इंतकाल कर जाएगा तो इंश्योरेंस वाले दे देंगे, कुछ पैसे जमा होंगे ना। लोग दुनिया को इस कदर अपने दिल में बसाए बैठे हैं कि दुनिया पैदा करने वाले को भूल गए। जिस कुरान की आयत को मैंने पढ़ा है, लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। यहाँ से कोई भी बंदा अपने जहन में दुनिया की बातें ना घुसाए, बस अपने जहन और फिक्र को साफ और शफाफ रखे, जहन लगा कर सुने। आप अल्लाह क्या कहता है? जब तुम्हें दौलतें दें, है ना, तो शुक्रगुजार हो जाओ, बढ़ा कर देंगे।
नाशुक्री करोगे अजाब में मुब्तला कर देंगे। अजाब क्या है जानते हो? आप समझते होंगे कि आग में जलाए जाएंगे तो अजाब है, कब्र में उतारेंगे सांप बिच्छू डसेंगे तो अजाब है। नहीं, अजाब क्या है? कान खोल कर सुनिए, गौर से सुनिएगा। अजाब ये भी है कि किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, बेटा शराबी निकल गया, कबाड़ी निकल गया, जुआड़ी निकल गया, बेकहना बेदीन निकल गया, अल्लाह ने करोड़ों रुपए दिए, बेटे की सूरत में अजाब इलाही है। जो बेटा आपका बेकहना निकला, बेटा आपका बेदीन निकला, बेटा आपका बेनमाजी निकला, किसी के पास अरबों रुपए हैं, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, तन्हाई में माँ रो रही है, बेटा पैसे वाला है पर बीवी को खुश रखता है, मुझे नाराज रखता है। अल्लाह ने करोड़ों दिया पर माँ को नाराज करके अपना अजाब नाजिल कर दिया है। कोई अरबों का मालिक है, बाप तन्हाई में रो रहा है, मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा बेटा कार में घूमता है, बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है, पर मेरा बेटा मुझे दिल में नहीं रखता। बाप की आह निकलती है। करोड़ों दिया अल्लाह ने, बाप को नाखुश करके अपना अजाब नाजिल कर दिया है। अब एक इंसान करोड़ों का मालिक है, आए दिन हफ्ते में महीने में लाखों कोर्ट कचहरी में जाते हैं, इलाज में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बनाया, सुकून छीन कर अपना अजाब नाजिल कर दिया है। मेरे दोस्तों कान खोल कर सुनना, अल्लाह की बारगाह में पकड़ किसकी है? ना शुक्र करने वालों की, ना शुक्री करने वालों की। अल्लाह जब दौलत दे, माल दे, जायदाद दे, प्रॉपर्टी दे, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह बढ़ा कर देगा। ना शुक्री करोगे अल्लाह अजाब में मुब्तला करके रख देगा। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें आप। मैं जिन बातों को समझा रहा हूँ, इस साले सवाब की महफिल है, जाने से पहले किसी मौलवी का मोहताज ना रहिए कि सवाब पहुंचाएगा। इतना बना लीजिए कि कब्र तक चलता रहे। समझ में आ रही बात? क्योंकि हश्र के मैदान में मैं पल्लू झाड़ दूंगा। कौन भाई? हाँ, मिलाद पढ़ने आए थे, नेवरा में मुलाकात हुई, एक सवाब दीजिए ना। चलो हटो यार, सवाब की कमी मेरे पास खुद है। नहीं समझे क्या? हश्र में मिलेंगे हम, मौलाना साहब एक सवाब घट रहा है, दीजिए। बोले भक्त, हमारे पास खुद घट रहा है, तुझको कहां से दें? समझ में आ रही? मौलवी काम नहीं आने वाला। तवज्जो से सुने। बाप जो बारिश में भीगने ना दे, गोद में ले, छुपा कर रखे, बेटा बीमार पड़ जाएगा, हश्र में मिलोगे ना, अब्बू एक सवाब, भक्त मेरे पास खुद कमी है। समझ में आ रही बात? तकरीर हो के खत्म कर दें। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाएं। वो माँ जो गीले में सो रही है, बेटे को सूखे में सुला रही है, हश्र में मिल लेना, अम्मी एक सवाब, हट गया, खुद कमी है। कौन है तू? कौन है? बेटा ना दुनिया में था, यहाँ तो खुद के लाले पड़े मियाँ, कहाँ से सवाब दे तुझे? बात समझ में आ रही? जहन एकदम साफ रखेंगे आप, एकदम साफ रखें। इसलिए ये जो बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ ना, बड़ी मेहनत से पहुँचा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा हो जाएगा। पेशगी हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ज़हन करीब करें। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक कामयाबी की तमन्ना देखने वालों, चार मंजिला ठोकने में कामयाबी नहीं है। बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने वालों, इसमें कामयाबी नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा प्यारा सा। जौहर भाई आपकी तवज्जो। किसी का बाप इंतकाल कर जाए, मोहल्ले के इमाम को बोलिए जनाजा पढ़ाते वही है। कभी देखा मोहल्ले का इमाम रो रहा है जनाजा पढ़ा कर, आंख में आंसू? देखा कभी आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि मरने वाला इमाम का बाप नहीं, आपका बाप है। मैं भी आऊंगा, रोऊंगा नहीं, जनाजा पढ़ाऊंगा, चलता बनूंगा। मरने वाला आपका बाप, मेरा बाप नहीं है। पर हुजूर ने क्या नुस्खा दिया है? हुजूर फरमाते हैं बेटे को कुरान पढ़ाओ, नमाज का तरीका दो, वजू का तरीका दो। जब बाप की मैयत पड़ी होगी, बेटा जनाजा पढ़ाएगा, दुरूद पढ़ेगा, बाप की मोहब्बत याद आएगी, शफकत याद आएगी, आंखों से आंसू गिरेंगे, आंखों के आंसू के कतरे जमीन पे बाद में गिरेंगे, बाप की मग़फ़िरत पहले। क्या समझे? डॉक्टर बनाने में कामयाबी है। मैं जलसे के रंग में तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के हवाले से यहाँ पहुँचा हूँ। अल्लाह पाक की कसम, जब सुना कि साले सवाब की महफिल है, तो सोचा क्यों ना ऐसी गुफ्तगू कर दूं कि आज इस गांव वाले को कुछ नुस्खा ऐसा मिल जाए कि गांव वाले कामयाब और कामरान हो जाएं। जितने लोग कामयाब होना चाहते, एक बार रसूलुल्लाह का नारा, या रसूलुल्लाह।
आप जहन करीब कर लें। आप बड़ी दिलचस्प बात आप तक पहुंच रही है। मेरा खुद का बेटा एक वाकया मेंबर नूर है और अल्लामा मुख्तार साहब कस्या बगान में जो मेरे चाचू वगैरह मामू वगैरह रहते हैं उनका वाकया। बड़े रईस आदमी थे, बड़े रईस। हाथ में 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां रहती, गले में मोटा सोने का चैन, कीमती घड़ी, कीमती लिबास, है ना, बहुत बड़े आदमी। इंतकाल से पहले मुझको कहे थे कि मौलाना मेरे खानदान में एक ही मौलाना है, आप मेरी मैयत को आप ही नहलाइएगा। मैंने हामी भर दी थी, इंशाअल्लाह आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके पास 3 बेटे थे, इंतकाल हुआ, भाई दौड़ कर आए तीनों। भाईजान हाँ क्या हुआ, अब्बू का इंतकाल हुआ, बात याद है? मैंने कहा बात याद है। कहा कौन सी बात? कहा वही बात जो अब्बू ने कहा था कि मैयत को आप ही नहलाएंगे। हम कहे हाँ हाँ ठीक है चलो नहलाते हैं। अल्लाह की कसम जब गया ना, अंगूठी सोने की थी, उतारा, एक भाई ने पकड़ लिया, घड़ी थी, उतारा, दूसरे भाई ने पकड़ लिया। जब कपड़ा उतार कर बड़े भाई को मैं दे रहा हूँ, कहता हूँ बड़े भाईजान इसे पहनकर कभी कभी अब्बू की याद ताजा कर लीजिएगा। तो बड़ा बेटा क्या कहता मालूम है? मौलाना साहब हम मुर्दे का कपड़ा पहनेंगे। क्या समझे? नहीं ना, आंख नहीं खुली होगी अभी। मरने के बाद मुर्दा हो गए, चाहे अरबों का मालिक बेटा हो या खरबों का मालिक। अच्छा एक मिसाल और दूं मैं आपको, जहन करीब करके सुने, क्योंकि मेरा मामूल ये है जैसी महफिल वैसी तकरीर। एक इंसान BMW कार में चढ़ रहा है, जैगवार में चढ़ रहा है, वो है ना, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां उसके पास, और जब इंतकाल हो जाए तो देखा है BMW कब्रिस्तान में जाता है लेके उसको, मर्सिडीज में कब्रिस्तान देखा कभी? देखा कभी? अल्लाह की मशीयत एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नहीं समझे? मिसाल देता हूँ, यहाँ तेरी जो ठाट बाट है ना यही चलने वाली, अल्लाह की बारगाह में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मामला ऐसा सेट किया है, पैदा हो ना कीमती लिबास लेके आएगा, ना सोना ना चांदी ना जेवरात, नंगा जा। बाद में अरबों का मालिक बन, रिक्शा चालक नंगा आए, फैक्ट्री वाला नंगा आए, जमीन वाला नंगा आए। अब कमा कर मर्सिडीज चल रहा है, BMW चल रहा है, जैगवार चल रहा है। जब इंतकाल हुआ तो मस्जिद में 10,000 की खाट रखी है, उसी में जाएगा मिट्टी काटने वाला, उसी में जाएगा मजदूर, उसी में जाएगा एक गरीब से गरीब इंसान, उसी में जाएगा अरबों का मालिक, खरबों का मालिक। पता चल गया रब की बारगाह में दौलत नहीं, आमाल देखा जाता, किरदार देखा जाता। तेरी गाड़ी रह गई, कब्र में नहीं जाएगा, चढ़ना 5,000 के खाट में ले जाया जाएगा। कितनी? 50 बीघा का मालिक है, 2 ही गज देंगे, 2 ही गज, ज्यादा नहीं, इसी में रहेगा तू। अब वो तुझे दबाए या फैलाए वो जमीन की मर्जी है ना। यहाँ अपनी हुकूमत है ना, कमरा थोड़ा बड़ा रखो, थोड़ा फैल से आराम करेंगे। कभी उस कमरे को याद कर जिस कमरे में ना लाइट है, मगर मोमिन के लिए तो रोशनी ही रोशनी है ना। कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा? मुस्तफा जब आएंगे तो सवेरा होगा, है ना। ज़हन साफ रखे। अच्छा एक मिसाल और पेश कर दूं कि लोग कहते हैं कि आका करीम एक एक गुलाम को बख्शवाएंगे नहीं तब तक वो अल्लाह से राजी नहीं होंगे, हम लोग सब जन्नत में ही जाएंगे। गुलाम समझते हो हुजूर ने क्या फरमाया हदीस में? हर एक गुलाम को, किसको? गुलाम को जब तक नहीं बख्शवाऊंगा तब तक मैं अल्लाह से राजी। अब शराब पीते रहो, कहते रहो आका बख्शवाएंगे, बेनमाजी रहो आका बख्शवाएंगे, चुगलखोरी करते रहो आका बख्शवाएंगे, डकैती करते रहो आका बख्शवाएंगे। आला हजरत कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। इतने तकवाशार, इतने परहेजगार, इतने मुत्तकी, अल्लाह की कसम ऐसे बंदे कहते कि मेरे अमाल का बदला जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। मतलब ये है जो गुलाम होगा वो नमाजी होगा, जो गुलाम होगा बाशरा होगा, जो गुलाम होगा वो तकवाशार होगा। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, डकैती करने वाला, झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला इस उम्मीद में ना रहे कि आका बख्शवाएंगे, इस उम्मीद में ना रहे। हाँ तौबा कर, आका पुकार कर कहेंगे मौला तौबा कर लिया है, अब तो बख्श दे, अब तो बख्श दे, मेरा गुलाम हो। अब ज़हन करीब करें, मैं जो आपको कहने जा रहा था, हश्र का मैदान, हर उम्मती परेशान,
अभी एक शेर पढ़ रहे थे, नात खाने हबीबे इला, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हुआ कि नबी के लब पर अना लहा होगा, है ना, मेरे नबी के लब पर अना लहा। मैं इस काम के लिए हूँ, बख्शवाने के लिए मैं हूँ। ज़हन करीब रखें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि हर उम्मती परेशान रहेगी, हर एक उम्मती, किस लिए? एक सवाब अगर घट जाए तो जन्नत में नहीं जाओगे, तुम परेशान रहोगे। वहाँ बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, बहन होगी, हर रिश्तेदार होंगे। हदीस ये कहती है कि सबके दरवाजे में जाओ, सब धुतकार कर आपको भगा देंगे, मेरे पास कोई सवाब नहीं। कौन बहन जिसे आप लाडो प्यार करते रहें, कौन बेटा जिसकी परवरिश के लिए कभी कभी अपने कंपनियों से, अपने ठेकेदारों से भीख मांगते रहे, थोड़ा पढ़ा कर पैसा दो, बेटे की जरूरत पूरी करनी है, बेटी की जरूरत पूरी करनी है, वो लोग हश्र के मैदान में तेरे नहीं होंगे। जरा ज़हन करीब करके सुनो और मोटी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। इससे कबल ये देखूंगा कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। हाथों को उठाएं, या रसूल अल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ सुनना है। कितने लोगों को अपने से हाथ उठाकर बता दें? माशाअल्लाह, आप सुने, आप एकदम ईमान ताजा तरोताजा होगा। बेटा काम नहीं आएगा, बीवी काम नहीं आएगी, जमीन काम नहीं आएगी, प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, काम क्या आएगा? अब ज़हन करीब करके सुने। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से गुजर रहे हैं, कब्र वाले को सलाम किया, कब्र वाले ने जवाब दिया। कब्र वाले ने कहा, मूसा मेरी खूबसूरत दुनिया थी, ऊंची इमारत कैसी है मूसा? मूसा कहते हैं वो ठीक है। मूसा मेरी खूबसूरत बीवी थी, कैसी है? वो भी ठीक है। मेरे 4 कड़ियल गबरू जवान बेटे कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो छोड़, बता तेरी कब्र कैसी है? मूसा दुनिया कैसी है बताइए ना। मूसा कहते हैं तेरी कब्र कैसी है बता। मूसा दुनिया कैसी है? कहा तेरी दुनिया सलामत है। वो इमारत जिस इमारत को बनाने के लिए रातों दिन मेहनत और मुशक्कत करता रहा, कड़ाके की ठंडी में कमाता रहा, शिद्दत की गर्मी में कमाता रहा, बरसात में भीग भीग कर कमाता रहा, पाँव जलते रहे कमाता रहा, पाँव दर्द होते रहे कमाता रहा, तकलीफें उठाता रहा कमाता रहा, अजियतें बर्दाश्त करता रहा कमाता रहा, कमा कमा कर इमारतें तैयार की। अब उस इमारत में कोई और रह रहा है, तू तो कब्र में आ गया, तेरा घर तो कब्र है। कहा मूसा वो तो ठीक है, समझ में बात आ गई। मेरी खूबसूरत बीवी कैसी है? मूसा कहते वो भी सलामत है। वही खूबसूरत बीवी जिस बीवी के लिए माँ को अजियतें पहुंचाई, माँ को गालियां दी, माँ पर जुल्म किया, भाइयों से लड़ाइयाँ की, भाइयों से झगड़े किए, उस खूबसूरत बीवी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए पड़ोसियों से झगड़ा करता रहा। वो बीवी तेरे इंतकाल के बाद इद्दत गुजार कर किसी और की बीवी बनकर दुनिया में जिंदगी गुजार। कहता है मूसा वो 4 कड़ियल गबरू जवान बेटे कैसे हैं मूसा? अरे वो बेटे जिस बेटे के लिए कभी कभी तू लाचारी की जिंदगी गुजार रहा था, कभी अपने कंपनियों से भीख मांग रहा था कि मेरे बेटे का फला काम है, थोड़ा पैसे बढ़ा कर दे दो। वो बेटे तेरे मरने के बाद तीजा किया तेरे बेटों ने, चालम किया तेरे बेटों ने, 10वां 20वां 40वां किया तेरे बेटों ने, पर साल भर तेरे बेटे तेरा नाम तक नहीं लेते। रोकर कब्र में कहता मूसा आज कब्र में अकेला हूं, कोई नहीं। वो पूंजी, वो दौलत, वो पैसे जो कमा कर सीना तान कर चल रहा था, आज कब्र की तारीकी में वो दौलत काम नहीं आ रही। वो खूबसूरत बीवी जिसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी माँ को गालियां देता रहा, माँ की ख्वाहिशात को पूरी ना किया, माँ को तकलीफें पहुंचाता रहा, माँ को अजियतें पहुंचाता रहा, उस बीवी की ख्वाहिश को पूरी करता रहा। मूसा आज कब्र की तारीकी है, वो बीवी काम नहीं आ रही। मूसा मैं तन्हा हूँ, कब्र है, अंधेरी रात है, ना दौलत है ना बीवी है। मूसा वो 4 कड़ियल गबरू जवान बेटे जिसे कामयाब करने के लिए, कामरान करने के लिए मैं कमा कमा कर दुआएं करता रहा कि बेटा कामयाब हो जाए। मेरे बेटे कामयाब हो गए, मेरी दौलत लेकर, मेरी हवेली लेकर, मेरी जमीन
लेकर, मेरी प्रॉपर्टी लेकर आज कब्र की तारीकी है। एक बेटा कब्र में नहीं काम आ रहा। मूसा मूसा कहते बात समझ में आ गई। कहा मूसा बहुत देर हो गई मूसा, कब्र की तारीकी है। सुबह को अलग जानवर आते हैं, शाम को अलग जानवर आते हैं, रात को अलग जानवर आते हैं। मुझ पर आजाब हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। रात दुनिया की एक रात काटे कट जाती थी मूसा, कब्र की एक रात दुनिया के 50,000 रात के मध्य मुकाबिल है। काटे नहीं कटती मूसा, करवट बदलता रहता हूँ, रात नहीं गुजरती, करवट लेता रहता हूँ, रात नहीं खत्म होती। अजियतें पहुंच रही है, तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ। मूसा कहते हैं समझ में बात आ गई। हाँ मूसा बात समझ में आ गई। बड़ी बेवफा दुनिया है, दौलत दिखा दिखा कर अपने तरफ बुलाती रही, जायदाद दिखा दिखा कर अपने तरफ बुलाती रही, बीवी की खूबसूरती दिखाकर उसके तरफ खींचती रही, बेटों की कामयाबियों की लालच देकर उसके तरफ खींचती रही। मैं भूल गया था खूबसूरत बीवी देने वाला अल्लाह है, बेटा देने वाला अल्लाह है, दौलत देने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह जब तक चाहता है, हाथों में ताकत रहती है, वो चाहेगा पल में लूला बना देगा, वो चाहेगा पल में लंगड़ा बना देगा, वो चाहेगा पल में अंधा बना देगा। मैं सबको याद रखा, दौलत देने वाले को याद ना किया। अल्लाह देता रहा, नाशुक्री करता रहा, अल्लाह देता रहा, अपना काम करता रहा, अल्लाह देता रहा, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करता रहा। आज कब्र की तारीकी, ना दौलत काम आई, ना बीवी काम आई, ना बेटे काम आए, ना रिश्तेदार काम आए। अगर उसी दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी किया होता, रब को सजदे किया होता, गरीबों की मदद किया होता, लाचारों की मदद किया होता, बेवाओं की मदद किया होता, गरीबों को सीने से लगाता, तो दुनिया भी अच्छी होती, कब्र भी अच्छी होती, और आखिरत में अल्लाह जन्नत के हवाले। मेरे दोस्त, ये बेवफा दुनिया है, बेवफा रंगीनियत दिखा दिखा कर बुलाएगी तुझे, खूबसूरती दिखा दिखा कर बुलाएगी तुझे। एक साहबी आते आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जब तक आपके पास रहता हूँ बड़ा डर रहता है, नमाजें पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, जैसे आपके पास से जाता हूँ ना, मेरे आका करीम मुझे बीवी की मोहब्बत सताने लगती है, बेटे की मोहब्बत गालिब आने लगती है, नमाजें कम हो जाती है, तिलावत कम हो जाती है। आका फरमाते हैं मेरे साहबी, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। बोलो यार, तकरीर अगर सुनिए तो मचल कर बोलो, अपने घर को कब्रिस्तान, अपने घर को कब्रिस्तान। अरे मियाँ, इस कौम की हालत ये है कि जिस कुरान को सुबह शाम पढ़ना था, उस कुरान को ताक की जीनत बनाकर रख बैठे। ताक पर रख कुरान, साल में एक मर्तबा उतारना है शबे बरत में, उससे पहले कोई पढ़ने वाला नहीं। अल्लामा साहब किबला, जौहर मुजफ्फरपुरी साहब किबला, यहाँ से आपकी पूरी तवज्जो। अगर ये कुरान मेरे जिम्मे में होता या आपके जिम्मे में होता तो अब तक कुरान खत्म हो जाता। बहुत बड़ी बात कहकर गुजर रहा हूँ, सुन्नी बरेलवी नेटवर्क से गुजारिश है, इस पैगाम को फैलाइएगा। ये कुरान अगर आपके जिम्मे होता अब तक कुरान खत्म हो जाता, मेरे जिम्मे होता कुरान खत्म हो जाता, किसी इंसान के जिम्मे में होता तो कुरान। अभी स्वीडन एक मुल्क है, कुरान जलाया गया, आकर जवान दिखा रहा मौलाना, स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है। हमने कहा मुसलमान नहीं है, हाँ है, बचाया नहीं बचाया, जला तो दिया, तेरे सामने भी जलाया जाएगा, नहीं बचा पाया, आपके सामने भी जलाया जाएगा, नहीं बचा पाया, मेरे सामने भी जलाया जाएगा, नहीं बचा पाऊंगा। बहुत बड़ी बात, बड़े से बड़ा मौलवी अगर ये चैलेंज कर दे, मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, बंदो इन्ना लहू लहाफिजून, कुरान मेरी जिम्मेदारी है। कुरान पूरा मजमा मचल कर, कुरान अल्लाह की जिम्मेदारी है। कुरान अगर हमारे जिम्मे होता या स्वीडन के जिम्मा होता, अमेरिका के जिम्मा होता, फ्रांस के जिम्मा होता, जर्मनी के जिम्मा होता, हिंदुस्तान के जिम्मा होता, कुरान खत्म हो जाता, मिट जाता। अल्लाह की मुकद्दस किताब कहती है, अरे दुनिया के लोगों से कहो अपनी अपनी किताबें लाए, एक जगह जमा कर ले और सारी किताबों को मिटा दो। अब कहो अमेरिका वालों को, लाओ अपनी किताब कहाँ से लाओगे, जर्मनी वालों लाओ अपनी किताब कहाँ
कहाँ से लाओगे? हालैंड वालों लाओ अपनी किताब कहाँ से लाओगे? इंग्लैंड वालों लाओ अपनी किताब कहाँ से लाओगे? अगर मुसलमानों से कहा जाएगा तो पुकार कर कहेंगे ये कुरान मेरा कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम किसी कागज का मोहताज नहीं, किसी प्रेस का मोहताज नहीं, किसी कातिब का मोहताज नहीं। अल्लाह का कलाम तो वो है जो हाफिजों के सीने में है। अल्लाह ने सीने में रखकर ये बता दिया जब तक कायनात रहेगी अल्लाह का कलाम रहेगा, मजहब इस्लाम। ये अल्लाह की जिम्मेदारी में है कुरान। हमारी जिम्मेदारी होती तो खत्म हो जाता ये कुरान, क्योंकि हम तो वो मुसलमान हैं जो खुद ना पढ़े हैं ना बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि कौन मेरे साले सवाब के लिए घर में है। लाचार मौलवी पकड़, कुरान खानी करवा, इसाले सवाब, मिलाद करवा, इसाले सवाब। अमा इससे इसाले सवाब नहीं होने वाला। हुजूर के बारगाह में सहाबी, या रसूल अल्लाह सबसे प्यारा इसाले सवाब का तरीका क्या है? ये मेरी बात नहीं, बुखारी की बात, ये मेरी बात नहीं, साहसित्ता की बात, ये मेरी बात नहीं, तिरमिजी की बात है। हुजूर सबसे अच्छा इसाले सवाब का तरीका। सहाबा के चेहरे को देखकर हुजूर ने मुस्कुराया। लेना चाहते? हाँ लेना चाहता हूँ, तरीका बताइए ना। हुजूर कहते जिस जमीन पर आदमी रहता है उस जमीन पर नेक सालेह औलाद छोड़ जाए, मतलब नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, दीनदार, अच्छा बेटा छोड़ जाए। साहबी ने कह दिया या रसूल अल्लाह उससे क्या होगा? आका फरमाते हैं जब बाप का इंतकाल होगा तो कुरान पढ़ा हुआ बेटा जब बाप के पायती खड़ा होकर सूरह फातिहा पढ़ेगा, दुआ करेगा, दुआ भी पूरी नहीं होगी कि बाप की कब्र से अजाब उठा लिया जाए। ये हुजूर की बात, ये आका की बात। कितने लोग चाहते हैं कि बेटा कुरान पढ़े? लाइन लगा डॉक्टर बनाना है, लाइन लगा वकील बनना है, लाइन लगा सरकारी नौकरी चाहिए, लाइन लगा ना, पढ़ बेटा पढ़। तुझे डॉक्टर बनाकर दम लेंगे, तुझे इंजीनियर बनाकर दम लेंगे। आज डॉक्टर भी मौलवी का मोहताज। कान खोलकर सुनेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को कहिए ना सूरह फातिहा ढंग से पढ़ दो, बौखला जाएगा, लाल पीला हो जाएगा। क्योंकि बाप ने बड़ी डिग्री दी जो दुनिया भर है, कब्र वाली डिग्री से बेटे को नहीं नवाजा। बेटा भी कामयाब नहीं, बाप भी कामयाब नहीं। मैं जिस पैगाम को दे रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ईमान तरोताजा हो जाएगा। सुनना चाहते कि खत्म कर दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाएं। या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज धीमी हो गई मैं समझूंगा कि बात आपको समझ में नहीं आ रही। बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ज़हन करीब करें। हुजूर कहते हैं कि जब बेटा खुद का बेटा बाप के पायती खड़ा होकर दुआ करेगा, दुआ अभी मुकम्मल नहीं होगी कि अल्लाह बाप की कब्र से अजाब। अब कोई डॉक्टर बन गया, सर्जन लेकर जाएगा औजार, कब्र में रखेगा, बख्शिश होगी क्या? आला चेक करने वाला रख देगा, कब्र में बख्शिश होगी क्या? हाँ, वकील का ड्रेस उतार कर कब्र में रख दे, बख्शिश होगी क्या? नहीं ना। मुसलमान हैं हम। अब ज़हन करीब करके सुनिए, इसाले सवाब का तरीका हुजूर ने क्या बताया। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इसाले सवाब ये नेक साले पाकीज़ा औलाद छोड़ जाओ, जब तक दुनिया में रहेगी अल्लाह उसका सवाब कब्र में पहुंचाता रहेगा। बेटा नेक बनाया, नमाजी बनाया, कुरान पढ़ने वाला बनाया, वो कुरान पढ़ता रहा, बाप को सवाब पहुंचता रहा, पढ़ता रहा, बाप को सवाब पहुंचता रहा, तिलावत करता रहा, बाप को सवाब पहुंचता रहा। मतलब ये बेटा नमाजी होगा, कयामत तक का सवाब बाप को पहुंचेगा। कुरान पढ़ता रहेगा, सवाब बाप को पहुंचता रहेगा। नेक साले औलाद यहाँ भी बख्शिश करवाएगा, वहाँ भी। कितने लोग बनाएंगे अपने बेटे को हाफिज कुरान और कारी कुरान? हाथ उठाएंगे। बस उठ गया, एक हाथ उठ गया काफी है। करबला के मैदान में 72 ने बता दिया इस्लाम को तादाद की जरूरत नहीं, दीवानगी की जरूरत है। तादाद देखकर वो जीते हैं जिन्हें अपनी ताकत पे भरोसा होता है। और हम मर्दे मुजाहिद को न कल अपनी ताकत पे भरोसा था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। हमें तो ताकत, अगर किसी की ताकत पर भरोसा है तो वो अल्लाह की ताकत पर भरोसा है। जब मेरा अल्लाह चाहेगा हम गालिब आ जाएंगे। बस एक नुक्ता आप तक पहुंचाकर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। पूरा मजमा वाला आवाज से कहते या रसूल अल्लाह। अब ज़हन करीब करें, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। मतलब क्या है?
तर्जुमा आपने सुना कि अगर अल्लाह दौलत दे, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह बढ़ा कर देगा। ना शुक्री करोगे, आजाब में मुब्तला कर देगा। कोई अगर घर में बीमारी लेकर परेशान है तो वो देखे हमने किया क्या। किसी के घर में अगर दिन ब दिन इलाज चल रहा है, डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है, वकालत और वकील थाना पुलिस में पैसा जा रहा है, तो वो गौर करे कि हमने किया क्या है। ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह मोमिन को कभी सताता नहीं, अपने बंदों को सताता नहीं। अल्लाह अपने बंदों के साथ रहम करता है, रहम है ना, सबका यकीन है ना। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। कुछ ना कुछ किया है हमने जिसका अजाब अल्लाह हमें दे रहा है। इसे मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अल्लाह पाक की कसम, रूह में ताज़गी आनी चाहिए। मरने के बाद मौलवी काम नहीं आने वाला। हाँ, मौलवियों से जो मोहब्बत है आपको, वो काम आएगी। जैसी मोहब्बत रखेंगे मौलवियों से, वो अल्लाह की बारगाह में काम आ जाएगी। बस एक नोक्ता आपकी बारगाह में रखना। अल्लाह फरमाता, हुजूर फरमाते हैं अस्लिम तस्लम। इसका तर्जुमा होता है कि इस्लाम लाओ, सुकून पाओ, शांति पाओ, चैन पाओ, करार पाओ। हर घर बेचैन, पूरा मोहल्ला, चाहे वो आपका मोहल्ला हो या मेरा मोहल्ला। मैं पूछना चाहता हूँ, जब इस्लाम लाने से शांति आती है, सलामती आती है, तो हम इतना बेचैन क्यों हैं? सुकून क्यों नहीं हमें? चैन क्यों नहीं हमें? करार क्यों नहीं हमें? है ना, ये सवाल बनता है ना। इस्लाम का माना है शांति, सलामती, चैन, सुकून। फिर हम चैन से क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, बेचैनी क्यों है हमारे पास? क्लियर कर दूं इसे, बस यही आखिरी नुक्ता है मेरा, इसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आखिर शांति क्यों नहीं है, करार क्यों नहीं है? खानका में देखिए, बड़ी से बड़ी खानका में दो भाइयों में लड़ाई। खानका तो है, पर उस खानका में इस्लाम नहीं। बहुत बहुत सोच के बोल रहा हूं मैं इस जुमले को। जिस घर में भाइयों में लड़ाई हो जाए, माँ को गालियां दी जाए, बाप पर जुल्म किया जाए, घर मुसलमान वाला कहलाता तो है, पर उस घर में इस्लाम नहीं। आप कहेंगे मौलाना क्या कहे? जहाँ इस्लाम होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ चैन होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ सुकून होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ करार होगा। यहाँ तो सब बेकरार, सब बेचैन, किसी के पास सुकून नहीं, सब गमज़दा पड़ा हुआ है। किसी के पास ऐसा चैन और सुकून नहीं कि कहे हाँ अल्लाह खिलाता है सुकून से, कोई टेंशन नहीं। कुछ ना कुछ गाने गाएगा, हर इंसान गाएगा, कुछ ना कुछ गाना गाता रहेगा। जबकि अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाता है, कभी भी अल्लाह हम पर जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह जब भी बंदों पर करता है तो रहम नाजिल फरमाता है। वरना हमारे अमाल तो ऐसे ना, एक बार पत्थर बरस रहे थे तो लोग छुप गए, क्या वहाँ सब पत्थर बरस रहे। हमने कहा अच्छा इसीलिए छुप गए। हमने हमारे अमाल तो ऐसे है कि आग बरसाता अल्लाह, तो पत्थर बरसा रहा। अमाल इतने गंदे हैं हमारे कि आग बरसाएगा अल्लाह, आग। शुक्र मनाओ कि अभी पत्थर बरस रहा। और एक बात बता दूं, अभी 15 में जो जल्जले आए थे 2015 में, तो लोग घर छोड़कर निकल गए मैदान में। हमने पूछा भाई दरभंगा के प्रोग्राम में थे, क्यों भाई क्यों आ गए घर छोड़कर बाहर? वहाँ सब जमीन हिल रही है ना, कहीं बिल्डिंग गिर गई तो हम लोग धंस ना जाएंगे उसमें। बोले अच्छा, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। जो अल्लाह जमीन हिलाना जानता है, जहाँ खड़े वो जमीन फाड़ देगा तो किधर जाओ? बात सही है, बात सही है, बोलिए पूरा मजमा, बात सही है। जो जमीन हिलाना जानता वो फाड़ना नहीं जानता। जमीन फाड़ देगा तो किधर जाओ? और इस कौम मुस्लिम का हाल तो एकदम अजीब है भाई। अभी किसी डॉक्टर के पास चला जाए ना, डॉक्टर कह दे कि जब एक्सरे हो, कोई जांच हो, और डॉक्टर कह दे बहुत बड़ी बीमारी है आपको, बस 2 महीना जिंदा रहिएगा। घर आएगा, नहाएगा, धोएगा, मस्जिद पकड़ लिया, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुआ भाई? 2 ही महीना टाइम है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कुछ बढ़ा दे। हे मियाँ देखो, बड़ी संजीदगी से तकरीर कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मकसद समझाना है आपको। चिल्लाना बहुत जानता हूँ, जलसे की तकरीर कभी सुन लीजिए आप, मगर यहाँ मकसद समझाना है। मिलाद की महफिल है, बात समझ में आ रही? वो डॉक्टर बोला, आया मस्जिद दौड़कर, अब ईमान डगमगाया उसका कि नहीं अब अल्लाह देगा, हयात बढ़ा देगा, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह करे, मस्जिद पकड़ लिया। 2 महीने में ऐसी बंदगी करेगा कि जन्नती हो जाएगा। ईमान तो ये होना चाहिए मियाँ, डॉक्टर को कहना चाहिए कि तेरी औकात क्या है कि 2 महीने का टाइम दे रहा है,
मेरा अल्लाह गफूरुर रहीम है। वो चाहे 2 महीने में मौत दे, वो चाहे 200 साल में मौत दे। हयात मौत का मालिक कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है, कयामत तक मेरा अल्लाह ही रहे, है ना। कोई डॉक्टर है क्या हयात मौत का मालिक? कोई है नहीं ना। बस आखिरी बात मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही है। ज़हन करीब करके सुन ले। कोई है हमारा मालिक अल्लाह के अलावा? नहीं ना। ज़हन साफ कर देता हूँ इस नुक्ते को आप तक पहुँचा कर। यह आखिरी पैगाम कि मेरे भाई हजरात जो इस्लामी कहलाते हैं, सुकून कहाँ मिलेगा, चैन कहाँ मिलेगा, करार कहाँ मिलेगा? तो कुरान कहता है हम चैन देंगे, करार देंगे, सुकून देंगे, इत्मीनान देंगे। पर ये बंदे अजीब हो गए हैं, दौलत कमाकर सुकून ढूंढ रहे हैं, हवेली बनाकर सुकून ढूंढ रहे हैं, जमीन खरीदकर सुकून ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाकर सुकून ढूंढ रहे हैं। अपनी लज्जत के ख्वाहिशात को की तकमील के लिए तकमील करके वो सुकून और चैन तलाश रहे हैं। कुरान कहता है नहीं, यहाँ चैन नहीं, करार नहीं, सुकून नहीं, जमीन में चैन सुकून नहीं, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी तैयार करने में सुकून नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर बंदों को सुकून चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, दौलत कमाए अल्लाह का जिक्र करे, जमीन खरीदे अल्लाह का जिक्र करे, प्रॉपर्टी खरीदे अल्लाह का जिक्र करे। मतलब ये है जमीन आए सजदे अल्लाह को करो, प्रॉपर्टी आए सजदे अल्लाह को करो। जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, 1 कट्ठे के मालिक हो, अल्लाह 10 कट्ठा का मालिक बना देगा और यहाँ भी कामयाब बना देगा, हश्र के मैदान में भी कामयाब हो कामरान। बस हाथ उठाकर कोई जवान ऐसा वादा कर दे कि इंशाअल्लाह कल से वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। कोई ऐसा बंदा कहिए इंशाअल्लाह। बस ये आमाल है, जाने की तैयारी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला नमाज में चैन रखा है, करार रखा है, सुकून रखा है। मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा, आपका आमाल काम आएगा, आपका किरदार काम आएगा, आपकी चाल, आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस नाचीज़ के बोलने में, आप हज़ार के सुनने में किसी किस्म की गलती, गुस्ताखी, बेअदबी, लफ्ज़िश हो गई हो तो बंदा एलानिया तौबा कर रहा है। आप हज़रात भी बुलंद आवाज़ से तौबा करें मेरे साथ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर लें, अस्तगफिरुल्लाह। मैं हर मिलाद में एक पैगाम दे देता हूँ, वो आज भी दे दूँ। बस 2 मिनट आपका और मिलेगा, सुन लीजिए। आज निकाह करने से पहले मोटरसाइकिल का डिमांड है कि नहीं? 2 लाख रुपए का डिमांड है। हम लोग जब निकाह पढ़ाने बैठते हैं ना, तो लड़का को कहते पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो दूल्हा बन के बैठा है, कहता पढ़ नहीं पाता, जबकि विदाउट कलमे वाले पर निकाह हराम है। जिसको कलमा याद है, जो कलमा जानता है, जिसे कलमा सीने में बसा कर है, निकाह उसके लिए है, बगैर कलमे वाले के लिए निकाह नहीं है। मैं उन बाप से कहूँगा जो बाप मोटरसाइकिल मांगता है, 2 लाख रुपए मांगता है, वो मांग, वो तेरा अमाल है, अल्लाह जाने तू जाने, पर अपने बेटे पे इतना करम कर दे कि शादी के 2 महीने पहले कमरे के अंदर भर और पूछ उससे कि कलमा याद है कि नहीं। अगर याद नहीं तो मौलवी को पकड़ो, कमरे में लाओ, कहो बेटे को कलमा याद कराओ, तब इसका निकाह होने देंगे। अगर बेटे ने कलमा याद कर लिया, उसका निकाह कामयाब हो जाएगा, यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर ऐसा करेंगे हम। कहिए इंशाअल्लाह। हर बाप अपने बेटे को पहले देखे कि कलमा याद है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से तौबा पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबू इलैहि। बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत ताकत के साथ लगे कि मोमिन पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाए।